नर्मदा नदी को साफ और स्वच्छ रखने को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें से नर्मदा नदी में अब एमपी में कहीं भी सीवेज का पानी नहीं मिलेगा। नर्मदा नदी की सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग भी होगी। साथ ही साथ नदी में मशीन से खनन पर भी लगाई गई है पाबंदी। सीएम ने धार्मिक नगरों में मांस मदिरा का उपयोग न करने की जनता से अपील भी की है। एक अहम बैठक ली गई थी इस पूरे मुद्दे को लेकर और उसके बाद कई बड़े फैसले निकलकर सामने आए। नर्मदा नदी में एमपी में कहीं भी सीवेज का पानी नहीं मिलेगा, जिससे नर्मदा नदी का पानी दूषित और उसमें प्रदूषण कम करने की तैयारी है। नर्मदा नदी की सैटेलाइट के जरिए मॉनिटरिंग भी की जाएगी। साथ ही साथ मशीन से खनन पर भी पाबंदी लगा दी है मध्य प्रदेश सरकार ने। और उसी के साथ साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धार्मिक नगरों में मांस मदिरा का उपयोग न करने की अपील भी की है, क्योंकि मध्य प्रदेश को एक धार्मिक राज्य के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में कोशिश है, अपील है मुख्यमंत्री की जनता से कि मांस मदिरा का उपयोग थोड़ा कम करें। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से, सीधा उनका रुख कर लेती हूँ। सूरज, नर्मदा नदी के संरक्षण की पहल मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है, तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्या कुछ खास बातें इसमें? देखिए अंजलि, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन दायिनी भी कहा जाता है और एक लंबे अरसे से इसके लेकर मांग उठती रही है कि इसके जो संरक्षण को लेकर कार्य किया जाए, क्योंकि अवैध खनन की कई खबरें आती थी। नर्मदा नदी पर कई जगह ऐसे हैं जहां पर अवैध खनन किया जाता था। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि नर्मदा नदी के तट पर आसपास में जो गाँव है वहाँ पर मांस मदिरा नहीं बिकेंगे। इसके साथ ही जो सीवेज का पानी नर्मदा नदी में मिलता था वो नहीं मिलेगा अब, यानी जो सीवेज का पानी पहले मिलाया जाता था नर्मदा नदी में ले जाकर, वो अब नहीं मिलेगा। और इसके लिए सैटेलाइट से बाकायदे नजर भी रखी जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नर्मदा नदी पर सीवेज का पानी मिलता हो। अलग अलग कई बड़े लिए गए हैं। अवैध खनन पर रोक लगाई गई, यानी जो खनन की जाती थी अब बिल्कुल पूरे तरीके से खनन नर्मदा नदी पर बंद कर दी जाएगी। अगर कोई खनन करते पकड़ा जाता है तो उस पर बड़ी कार्रवाई भी होगी। अगर कोई मांस मदिरा नर्मदा नदी के आसपास जो गांव है वहां पर मांस मदिरा पर नियमों का पालन नहीं किया गया है तो किसी तरीके की सजा का भी प्रावधान है? देखिए अभी सजा का प्रावधान तो सामने नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस जो है, प्रशासन जो है अपने स्तर तक कार्रवाई कर सकता है। खासतौर पर जैसे अवैध खनन है, अवैध खनन में अगर कोई पकड़ा जाता है तो जो धाराएं हैं उसी से धाराएं लगाकर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन बड़ी बात यही है अंजलि कि जिस तरह से लगातार नर्मदा नदी को लेकर मांग उठती रही है, क्योंकि जहां जहां से नर्मदा नदी निकलती है वहां नर्मदा को नदी नहीं बल्कि लोग माता मानते हैं। और अक्सर आप देखिए कि चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेता जो है पूजा भी करते कई अवसरों पर नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है इस लिहाज से कि जिस तरह से अवैध खनन की जाती थी, सीवेज का पानी मिलने से नर्मदा नदी का पानी दूषित होता था। जो लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर सजग है मध्य प्रदेश सरकार और पुरजोर कोशिश चौतरफा काम करने की भी है एमपी सरकार की। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज।